गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के इस डाउट सेशन में क्लास 9th के एक बच्चे ने हमसे डाउट पूछा है। आप देख सकते हो आज का जो हमारा डाउट सेशन है वो क्लास 9th के लिए है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किसी भी क्लास के बच्चे हमसे डाउट पूछ सकते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड 1 के हो या फिर स्टैंडर्ड 12th के हो, डजंट मैटर। और हमारे इस डाउट सेशन में रेगुलरली आपको आपके क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिलेंगे। कंडीशन सिर्फ ये है बच्चों कि आपको जो है डाउट हमें हमारे व्हाट्सएप पे पूछना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर ये रहा 9100271557, ठीक है। इसके थ्रू आप हमें अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हो, अपने नाम के साथ सेंड करो। ये जो क्वेश्चन है बिना नाम का आया हुआ था हमारे पास, मैंने नंबर भी अभी तक सेव नहीं किया है कौन सा बच्चा है, बट क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है ना। इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे फंसते हैं ज्यादातर, इसलिए आई थिंक ये बच्चा जो है फंसा और हमसे क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल चैप्टर से क्वेश्चन लग रहा है। इन अ ट्राइंगल एबीसी, आप देख सकते हो ट्राइंगल एबीसी हमें दिखाई दे रहा है ना। और उसमें क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AC दिया हुआ है, मतलब ये जो साइड है ट्राइंगल का AB वो AC के बराबर है, ओके। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, मतलब जो एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर है, मतलब ये पूरा एंगल हो गया। तो बाइसेक्टर किसको बोलते हैं बच्चों, जो लाइन एंगल्स को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे। मतलब अगर ये पूरा एंगल x होता तो इसको हाफ हाफ में x/2 में डिवाइड करता। अगर मान लो ये x है तो ये भी x होगा, मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड किया मतलब x और x। मान लो ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है। अब y और x दोनों इक्वल क्यों होंगे वो समझ लो। सबसे पहले कि कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं A, B एंड C, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मतलब AB साइड है तो उसका ऑपोजिट एंगल C हो गया, हमारे AC साइड है तो उसका ऑपोजिट एंगल B हो गया, तो ये भी आपस में इक्वल है। अब इक्वल है तो मानो ये x है ये भी x है। अब इसके जो बाइसेक्टर हैं, मतलब बाइसेक्टर मतलब ये x/2 हुआ तो ये भी x/2, ये x/2 मतलब ये भी x/2। इन केस हमें यहां से क्या डेटा मिल गया कि OA और OC भी आपस में इक्वल होगा क्योंकि उसके इंटरनल एंगल्स इक्वल है। वही तो हमें फाइंड करना है, प्रूफ करना है कि BO जो है, BO और CO आपस में इक्वल है। और दूसरा क्या प्रूफ करना है कि रे AO जो है, ये रे AO, ठीक है, वो क्या है, वो बाइसेक्टर है एंगल A का। मतलब हमें ये ग्रीन वाला जो दिखाई दे रहा है ये एंगल भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को। आई होप कि एक सॉल्यूशन तो सारे बच्चों को यहीं पे क्लियर हो गया होगा, बट थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ओके। सो व्हाट वी विल राइट इन आवर सॉल्यूशन एट द बिगिनिंग, गिवन क्या क्या है उसे मेंशन करते हैं, जो प्रूफ करना है टू प्रूफ में लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, नहीं रिक्वायरमेंट है तो कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली हम लोग प्रूफ से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सिंस हम लोग जान रहे हैं कि AB जो है वो AC के इक्वल है, ठीक है, AB जो है AC के इक्वल है। देयरफॉर हमको यहां से क्या पता चल गया कि ट्राइंगल ABC जो है, बड़ा सा ट्राइंगल जो है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है ना। जब कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। मतलब यहां से क्या क्लियर हो रहा है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ओके। दैट वी कैन से x, हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जब इक्वल है तो दोनों को x मान ले। एनी कंफ्यूजन। अब क्या होगा, सिंस एंगल हियर C और एंगल B का बाइसेक्टर है ये BO और OC, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि एंगल OBC, मतलब मान लो अगर दोनों को हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, है ना, एंगल B और एंगल C को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, मतलब एंगल B को भी हम 2 से डिवाइड कर दें तो एंगल C भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, x/2 हो जाना है। मींस फाइनली वी कैन से that half of angle B can be written as angle OBC, this angle, okay, and that can be equals to angle OCB, that can be x/2. Any confusion? अगर बच्चों ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है
दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, तो इसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। देयरफॉर, है ना, देयरफॉर एंगल साइड OB इज इक्वल्स टू साइड OC। रीजन क्या दे सकते हैं हम लोग, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है कि नहीं, हमारे ऑपोजिट साइड्स जो है इक्वल एंगल के आपस में इक्वल होगा, तो ये तो एक आंसर मिल गया हमें, है ना। फाइनली वी हैव गॉट वन आंसर, एक आंसर तो हमें यहीं पे मिल चुका है। अब देखो, अब सेकंड जो है हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि AO जो रे है, AO रे, दिस रे, ओके, दिस रे इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब वो एंगल A का बाइसेक्टर है। दैट मीन्स हमें करना क्या होगा कि ये जो हमारा एंगल, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर प्रूफ करने होंगे। अब ये दोनों एंगल किस ट्राइंगल में आ रहा है, एक आ रहा है ट्राइंगल ABO में आ रहा है, दूसरा आ रहा है ट्राइंगल AOC में आ रहा है, एनी कंफ्यूजन। अगर हम इस फर्स्ट ट्राइंगल को इस सेकेंड ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं बाय एनी क्राइटेरिया, ठीक है, तो हमारा उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग पहले प्रूफ करते हैं, प्रूफ करेंगे, है ना। सो यू कैन सी हियर, कैसे प्रूफ करेंगे, कभी भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं बच्चों तो हम क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। तो सबसे पहले ले लेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, वी हैव, हमारे पास क्या है, तो आप ध्यान से पहले ऑब्जर्व कर लो इस ट्राइंगल को बच्चों, पहले इस ट्राइंगल को देख लो। कॉन्ग्रुएंसी करने से पहले ट्राइंगल्स हमें क्लियर करना पड़ता है, ठीक है, हमें यहीं पे सॉल्यूशंस कर लेने होते हैं। तो देखो ये साइड इस साइड के बराबर हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया, अब प्रूफ में चला जाएगा, OB इज इक्वल टू OC या फिर BO इज इक्वल टू OC। ये जो साइड है इस साइड के ऑलरेडी इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, मतलब AB इज इक्वल टू AC, जिसकी वजह से ये आइसोसेलेस है। और ये जो साइड है AO, वो दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है, मतलब साइड 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 क्राइटेरिया से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इस छोटे से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, है ना। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, है ना। तो इधर हम क्या करेंगे, इस साइड हमारे पास OB है, OB इज इक्वल्स टू, इस साइड हमारे पास OC है, ये हम लोग एबव प्रूफ कर चुके हैं, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे देखो फाइंड कर चुके हैं, एबव प्रूफ, तो रीजन वही देंगे, एबव प्रूफ्ड। सेकेंड साइड हमारा जो है वो है कॉमन, दैट मीन्स AO इज इक्वल्स टू AO, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। थर्ड साइड जो है हमारा AB इज इक्वल्स टू AC, जो कि गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का ऑलरेडी गिवन है बच्चों, एनी कंफ्यूजन। जब गिवन है तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC, किस क्राइटेरिया से, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, दैट मीन्स एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल OAC, एंगल, या फिर CAO भी बोल सकते हैं, एंगल CAO, ओके। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल्स यही हैं, जब ये दोनों आपस में एंगल से इक्वल होंगे, किस क्राइटेरिया से, बाय CPCT, है ना। तो हमारे क्वेश्चन में जो बोला है वो हमने फाइनली प्रूव कर दिया। क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन में हमें बताया गया है, पूछा गया है कि द रे AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, हेंस वी विल राइट डाउन, हेंस AO इज द बाइसेक्टर of AO is the bisector of angle A. Understood? Okay. So you can just keep your
You can keep your doubts in my WhatsApp number 911100271157. Okay, and what you need to do, you must have to send your doubts in this WhatsApp, and you can get the videos of your doubts like this in my channel. I hope you guys have understand and you can send your doubts. Thank you. Have a great day.